बहुत ज़्यादा बचत होती है, जिसको हम अनुमानित ढंग से माने 60 से 70% पानी की बचत होती है, और पैदावार भी उसके बराबर मतलब उससे बेटर होती है। 2-3 बीमारियां भी इसके अंदर नहीं आती और लेबर के इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारे कहने से हमने पिछले साल सरकार की हिदायतों अनुसार 150 एकड़ में बिजाई करके लोगों को प्रदर्शित प्लाट तैयार किए थे, जिनको लोगों ने बहुत ही सराहा। जिनकी पैदावार का हमने अगर अनुमान लगाया तो वो आप पडलिंग से आप सीडलिंग लगा के पैदावार करते हो, लगभग उससे कुछ पॉजिटिव ही रहे, कम होने का कहीं सवाल नहीं हमने देखा। इसने हमारे को सरकार द्वारा 500 एकड़ बिजाई का जो है वो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, पर लोगों में ये पिछले साल से प्रचलन हो गया था। पिछले साल भी 150 एकड़ हमारे लगाने के बाद हमारी मशीन से 20 एकड़ और लगे और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। 500 एकड़ तो पिछले साल ही थी, अब लगभग मैं अनुमान करता हूँ कि 2500 हेक्टेयर के अंदर, तो लगभग आप 2500 को कह लो कि 6500 एकड़ के अंदर इसकी बिजाई होने की संभावना है। मशीनों की संख्या कम है, फिर भी किसानों ने अपनी तरफ से लगभग 10 मशीनें यहाँ काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, और वो अपनी इसको बिजाई कर रहे हैं। टाइम, एक तो टाइम सेविंग है, वाटर सेविंग है, लेबर सेविंग है, और आपकी जितनी भी खाद बीज दवाई का जो इसके अंदर डालने का ढंग है वो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार जो है पैदावार भी बढ़िया है। इस मेथड को बहुत इस क्षेत्र के जो धान डोमिनेटेड एरिया है हमारा पसंद किया है और इसको बहुत बढ़िया फायदा है इसके अंदर। इसमें पानी की बहुत ज्यादा बचत हो रही है, इसमें घास की लेबर की बचत हो रही है और लेबर के पीछे नहीं जाना पड़ रहा। इससे बहुत ज्यादा पानी का फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है और इससे जो पैदावार है वो ज्यादा है और इसका यील्ड है जो ज्यादा निकल रही है दूसरे से। इसलिए इसका हम मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसलिए हमने अपनी मशीन ले आए, अपनी 2 मशीन रखी हुई है हमने, उससे अपनी सारी बिजाई कर रहे हैं। इसलिए हम इसे ज्यादा मान्यता देते हैं कि ये ज्यादा बढ़िया है। जिम्मेदारों को सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए मशीन का। मैं 35 एकड़ अपनी सोइंग कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने 5 एकड़ की, इस बार 35 कर रहा हूँ। इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ पिछली बार, इसलिए अगली बार इस और ज्यादा करेंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, अगली बार और ज्यादा करेंगे। पिछले साल 2 एकड़ लगाया ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30-35 एकड़ लगा रहे हैं। और पिछले साल सरकारी मशीन सी, इस साल अपनी मशीन ले आए लुधियाना से नेशनल वालों की, और इससे पानी की बचत है, लेबर की बचत है और घास भी कम होता है इससे। जैसे मूंगी बीजी हुई है इस साल, कणक भी बिजाई हो जाएगी, मक्की भी, चना भी, सारी बिजाई हो जाएगी इससे। बीज अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। 8-10 किलो वैसे डाल रहे हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मूंगी का भी बिजाई किया, ਉਹਦਾ भी 8 तो 10 किलो बिजाई किया। कणक भी बिज सकती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, जिन्ना मर्जी ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ हैं, घटा सकते हैं। हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा RKVY के तहत जो है ना एक स्कीम चलाई, जिसके अंदर जो है धान की सीधी बिजाई, जैसे कि हम गेहूं की बिजाई करते हैं या और जिन्स की बिजाई करते हैं सीड ड्रिल द्वारा, वैसे बिजाई का आमतौर पे धान की बिजाई पौध लगाकर उसमें पडलिंग करके पानी ज्यादा लगा के और फिर खेत तैयार करके जब बिजाई होती है। इसमें खेत तैयार करके सूखे में या पानी दे के बदतर कंडीशन में आप उस सीड ड्रिल से, स्पेशली इसकी सीड ड्रिल है, उसके द्वारा इसकी बिजाई होती है। इसमें खाद और दवा बीज कट्ठा जो है ना डाला जा सकता है। ट्रीटेड सीड को आप इसमें 10 किलो के हिसाब से सीड डालें और 35-40 किलो इसके अंदर DAP खाद डाल के जिंक अलग से छिड़काव करके आप बिजाई कर सकते हैं। इस परंपरागत ढंग से जो धान की बिजाई होती रही है, जिसमें पनीरी तैयार करते हैं, पनीरी पे खर्चा आता है, पनीरी पे लेबर आता है, पनीरी पे के टाइम बीमारी आती है और उसकी तैयारी के लिए जो खर्चा आता है वो नहीं आएगा। पनीरी को फिर तैयार करके खेत में रोपाई करना, खेत को तैयार करना, पडलिंग करना जिसको हम कहते हैं कि भी इसका पाटा मार के उसको जो है गाद मचा के इसको खेत तैयार करते हैं, उसको पडलिंग मेथड बोलते हैं। इसके अंदर धान की बिजाई अगर हम लेबर से पौध लगाते हैं तो पौधों की संख्या जितनी विशेषज्ञों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो बताया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 35 से 40 पौधे आने चाहिए, जहां हम देखा है यहाँ पे 15 से 16 पौधे आते हैं। इसका मतलब आधी तो पौधों की संख्या ही नहीं पूरी होती और उससे पैदावार पे सीधा असर पड़ता है। सरकार की ओर से इसमें 3000 रुपए के लगभग बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अंदर बीज और खाद और इसमें सीड ट्रीटमेंट के लिए दवाई भी दी जाएगी। ये लगभग 3000 के करीब इसमें सरकार अपनी सपोर्ट कर रही है
तो इस अभी भी इसमें काफ़ी समय पड़ा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी और बिजाई हो। और कुछ मशीन की प्रॉब्लम आने की वजह से ये मतलब फार्मर इसको बहुत अडॉप्ट करना चाहते हैं, परंतु हमारे यहाँ मशीन की कमी की वजह से थोड़ा ये कम हो रहा है, वरना इसका एरिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आगे आने वाले सालों में जो इसका हमने पिछला रिजल्ट देखा है उसके हिसाब से तो यह आने वाले सालों में सारा ही एरिया DSR में आ जाएगा। 11-21 या जो पाकिस्तानी बासमती बोलते हैं हम, ये सारा एरिया इसी में मतलब आने की संभावना है। सरकार के लिए मशीन पे भी अनुदान है, परंतु अभी अगर कोई मशीन लेना चाहे तो भी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले इसमें 15,000 रुपए का अनुदान देते हैं।